नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। और आज इस पार्ट ऑफ द वीडियो में आज हम रियल मीनिंग में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। जिन लोगों ने मेरी पहली पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखी है वो जाइए चेक करिए मेरे उस चैनल की वीडियोस को और फिर देखिएगा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, वरना नहीं समझ में आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया हुआ है कि 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने साथ लेके आई थी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है द रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज या इकोनॉमीज, रैपिड इंटीग्रेशन बाय कंट्रीज और इकोनॉमीज। कंट्रीज के बीच में जो रैपिड इंटीग्रेशन यानी कि उनका जो तेजी से मतलब एक इंटीग्रेशन हो रहा है, वो टाई अप हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। और इस कोलैबोरेशन के रीजंस क्या हैं वो तो समझे हम लोग। कंट्रीज आपस में कनेक्ट क्यों कर रही हैं? कोलैबोरेशन का रीजन है रिसोर्सेज का एक्सचेंज। देखिए, किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज इक्वली नहीं है तो मजबूरन कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है रिसोर्सेज। सेकंड इज टूरिज्म। लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। थर्ड वन इज ट्रेड। द फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एनहांस करता है। ग्लोबलाइजेशन 1991 की इंडियन गवर्नमेंट की एक पहल थी जो आज इंडिया में बहुत सॉलिड रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन 1991 में ऐसी क्या चीजें थी जिनसे ग्लोबलाइजेशन इतना एनहांस हुआ? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज जो स्केल हम लोग देखते हैं वो इतना क्यों हो? आप खुद देखिए, एक फैक्ट की बात मैं अगर आप लोगों से शेयर करूं, इंडियन मार्केट में मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% ऑफ द मार्केट जो है वो किस तरीके से एमएनसीज ने घेरा हुआ है। एमएनसीज से पूरी तरीके से मार्केट जो है वो रैप्ड है। ब्रिटिशर्स भी इंडिया में ट्रेड करने ही आए थे। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर एक्वायर करी और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। आज हम लोग मात्र 40 साल बाद इंडिपेंडेंस के वही पोजीशन पे दोबारा आ चुके हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट आज एमएनसीज के द्वारा ही चलाया जाता है। चलिए, ये तो एक रही अलग बात, लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो था वो ये था कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इतना ज्यादा हो रहा है। रीजंस बिहाइंड एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। रीजंस बिहाइंड एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा एनहांस्ड क्यों है? इसके लिए मैं इनको दो रीजंस मैं दूंगा। सबसे पहला मैं दूंगा आपको टेक्नोलॉजी का रीजन और दूसरा रीजन दूंगा मैं लिबरलाइजेशन। क्या है समझते हैं जरा इनको एक एक करके। टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी को भी हम लोग दो एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आज मैं जिस जगह पर बैठा हूं, आज मैं अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से भेज सकता हूं। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आज वो सारे मीन्स हैं जहां से मैं अपने प्रोडक्ट को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा सकता हूं विदाउट मूविंग फ्रॉम माई प्लेस। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का डेवलप करना, रोड्स का डेवलप करना, रेलवेज का डेवलप करना, एज वेल एज एयरवेज का डेवलप करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को डोमेस्टिक कंट्रीज में ना देकर वो उनको बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या? द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, सोशल मीडिया। किस तरीके से आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे आज अपने प्रोडक्ट्स को घर तक मंगा लेते हैं। एक क्लिक पे मैं पूरी दुकान अपने सामने देख सकता हूं। मुझे कहीं जाने की जरूरत, मुझे अपने घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में से है जो आज ग्लोबलाइजेशन को इतने बड़े स्केल पर लेके जा रहा है। आज कंट्री के किसी भी कॉर्नर से बैठकर आप लोग किसी भी कॉर्नर में बात कर सकते हैं, अपने ट्रेड, अपने मतलब बिजनेस को चला सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले जब ये सारे मीन्स नहीं थे तो बिजनेस बहुत लिमिटेड थे और लिमिटेड प्रॉफिट अर्न करते थे। आज मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को नेक्स्ट हाइट्स पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लिबरलाइजेशन। वर्ड लिबरलाइजेशन आता है वर्ड लिबर से। लिबर का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सरकार ने 1950 से लेकर 90 तक का एक पूरा रिफॉर्म पीरियड चलाया था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था। इस क्लोज करने का मतलब क्या होता है? सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाए हुए थे। टैक्स का मतलब क्या? बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? जिससे कि इंडियंस बाहर के प्रोडक्ट्स ना खरीदें, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदें।
सेकंड, सरकार ने कोटास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था, जिसमें कोटास का मतलब था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई हुई थी कि जो इंडियंस हैं वो लिमिटेड गुड्स ही इंडिया में मंगा सकते हैं। जब ये सारी चीजें एक तरफ फेल होने पे आने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि मार्केट को लिबरलाइज किया जाएगा। समझिएगा, 1947 में इकोनॉमी को क्लोज किया गया, भारी टैक्स लगाए गए, कोटाज लगाए गए। 1991 में सरकार लेके आई लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जहां पर उसने मार्केट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस का मतलब आप लोग समझ ही गए, टैक्सेस एंड कोटाज। इन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रेड बैरियर। समझ गए होंगे कि आप लोग में ट्रेड बैरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेड में ये बैरियर्स है। सरकार ने लिबरलाइजेशन किया, मार्केट को फ्री किया, मार्केट पे से टैक्सेस खत्म करे, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो गया और ग्लोबलाइजेशन पहुंच गया। सरकार ने ये टैक्सेस और कोटास क्यों लगाए थे, मैं आपको दोबारा बता दूं, इंडियन प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन प्रोड्यूसर तगड़ा कंपटीशन ना फेस करे इसलिए किया गया था। इंडियन प्रोड्यूसर्स को मजबूत बनाना था, अपनी जड़ मजबूत बनानी थी, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, वरना ये नहीं लिए जाते। तो जब हम लोग इंटरनेशनल, जैसे हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए जिम्मेदार होती है कि मतलब फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जब कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, तो ये कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करती है WTO नाम की संस्था, जो 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 1 जनवरी, जो कि पहले एक गैट नाम की संस्था थी जो 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी। फर्दर इसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आज हम लोग जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को रेगुलेट करती है, रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड में, एक एक करके सारे पॉइंट्स लेकर आऊं, रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ उनका सुपरविजन देखना, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ सुपरविजन देखना, ये ध्यान रखना या ये इंश्योर करना कि कोई कंट्री मोनोपोली क्रिएट ना करे। मोनोपोली का मतलब है रिसोर्सेज की लिमिटेशन आप लगा दे कि भैया नहीं, हम लोग ये रिसोर्स नहीं देंगे किसी को भी, मोनोपोली ना क्रिएट करे। फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। उसके साथ साथ लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है, मार्केट्स फ्री करने की मतलब एक ऑब्जेक्टिव है इसका, लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना। उसके साथ साथ एक तरीके से मार्केट को फ्री रखना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें WTO करता है सिर्फ और सिर्फ क्यों, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, पीस मेंटेन रहे, वॉर लाइक सिचुएशंस ट्रेड के लिए ना बने। प्लस मोर देन 160 कंट्रीज इसकी मेंबर ग्रुप्स हैं। इसके साथ साथ इसको शुरू किया गया था डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, जो डेवलप्ड नेशंस थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स मेरे एंड से खत्म हो चुकी है। आपकी डाउट्स और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में इनवाइटेड हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ये वीडियो उन सारे दोस्तों को जिनको जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। थैंक यू सो मच। एक रील अपलोड